ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथिमी, भक्तपुर। कोशिश। इस कहानी के लेखक हैं रमेश विकल। एक शहर में मनोहर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और मेहनती था। 8वीं कक्षा तक वह अच्छे अंकों से पास होता रहा, लेकिन जब वह 9वीं कक्षा में पहुंचा, तो वह फेल हो गया। एक बार फेल होने के बाद वह निराश हो गया और बार बार असफल होने लगा। लगातार फेल होते देख उसके दोस्तों ने उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बेकार समझने लगे। यही नहीं, जो दोस्त अब तक उसके सबसे करीब थे, वे भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। बेचारा मनोहर इन सभी बातों से और निराश हो गया। उसकी मेहनत और उत्साह खत्म होता गया और वह और भी खराब अंक लाने लगा। धीरे धीरे वह अकेले रहने लगा। उसने किसी से मिलना जुलना और बात करना भी छोड़ दिया। अंत में उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखकर मनोहर के पिता ने भी उसकी परवाह करनी बंद कर दी। वह कहाँ जाता है, क्या खाता है, इसकी कोई चिंता नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी बातों पर वे उसे डांटते और अपमानित करते थे। इससे मनोहर को बहुत दुख होने लगा। वो अकेले बैठकर रोने लगा, लेकिन उसकी पीड़ा कोई समझने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है। मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। मेरी जिंदगी केवल मांस और हड्डियों का ढेर है। इस बेकार जीवन को बचाकर रखने का क्या फायदा? ये तो मेरे और दूसरों के लिए भी एक बोझ ही है। अगर मैं मर जाऊं, तो माँ बाप को भी राहत मिलेगी और मुझे भी रोज रोज अपमान सहना नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा सोचकर एक दिन मनोहर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने 3 दिन और 3 रातें भूखे प्यासे चलते हुए बिता दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और कैसे अपनी जान ले। इसलिए वह बस चलता रहा। चलते चलते एक दिन दोपहर में वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे लगा कि यह आत्महत्या करने के लिए सबसे सही जगह है, लेकिन चिलचिलाती धूप थी, इसलिए उसने सोचा कि आत्महत्या करने से पहले थोड़ी देर कहीं छाया में आराम कर ले। चारों ओर देखने पर उसने जंगल के बीच में एक गुफा देखी। उसने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले, फिर अपने जीवन को समाप्त कर देगा। जैसे ही वह गुफा में जाकर लेटा, उसकी नजर गुफा की उत्तर दिशा में एक दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी छिपकली धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाली थी, वह बीच में से गिर गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा चढ़ने लगी। इस बार वह पहले से थोड़ा और ऊपर गई, लेकिन फिर से गिर पड़ी। ऐसा कई बार हुआ। वह 6-7 बार चढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार गिरती रही। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार 8वीं बार में वह दीवार के ऊपर पहुंच ही गई। मनोहर यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अरे, ये छोटी सी छिपकली 6-7 बार गिरने के बावजूद भी हार नहीं मान रही और अंत में सफल हो गई। लेकिन मैं एक इंसान होकर 2-4 बार असफल होने पर ही हार मानकर मरने चला था। हाय, मैं कितना मूर्ख और कायर हूँ। धिक्कार है मेरी सोच पर। अब मैं वापस जाऊंगा, चाहे कितनी भी बार असफल क्यों न हो जाऊं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। एक न एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा। ये सोचकर मनोहर गुफा से बाहर निकला और अपने घर लौट आया। फिर वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह पहले से ही बुद्धिमान और मेहनती था, इसलिए एक ही प्रयास में उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली। उसके इस कठिन परिश्रम और समर्पण को देखकर वे दोस्त, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। माता पिता भी उससे प्यार करने लगे।
उसके गुरुजन भी उस पर गर्व महसूस करने लगे। इसके बाद जब भी वह असफल हुआ, उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा, जिससे अंततः वह सफल होता गया। इसलिए कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, वह एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करता है।